ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू क्या डाल देंगे यहाँ पे बताइए, टी, है ना। तो ई टू द पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी, क्या हो जाएगा, डी टी, है ना। तो आई का वैल्यू आ रहेगा ना, इसको हमें ये रियलाइज करना है कि रट्टा नहीं मारना है, उसको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्मूले को भी समझ के लेना है, तो हमारा काम ज़्यादा आसान हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चले। ये बेस्ट था, ये यहां से प्रोसेस से होके गए थे, यहां से आंसर तो आ ही रहा है। अब आगे कुछ बचा ही नहीं, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, सिर्फ ये बता दीजिए, ठीक है। सो इसको हम लोग क्या करेंगे, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं ना। देखिए इसको क्या कीजिए, दो पार्ट्स, अब ऐसा लिख दिया तो हो जाएगा +3, क्या लिख देंगे, +3, है ना। तो साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर, राइट। अब इसको मैनेज करना है हमें, नीचे ऐसा क्या पुट कर दे जिससे ऊपर का मैनेज हो जाए। तो x स्क्वायर का था यही फॉर्मूला, एक बार बता दीजिए ना क्या था। log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, करेक्ट ना। मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, एक ही मिनट, दो फॉर्मूला था क्या आपको, मैंने दिया रहेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो फॉर्मूला आप क्या देख रहे हैं, देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर देख रहे हैं या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देख रहे हैं, बरोबर है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मतलब लॉग में प्लस वाला टर्म ऊपर चला जाएगा उल्टा, है ना। तो यह आ जाएगा √3 प्लस टी डिवाइडेड बाई √3 माइनस टी, करेक्ट ना, प्लस सी, ये कर दिया। अब यहाँ पे तो I2 में डायरेक्ट रेडी है ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी पुट करेंगे तो ऊपर डेरिवेटिव रेडी है ना। तो मैं नेक्स्ट पेज ले लूं, आप नोट डाउन कर लीजिए जरा इसको। ओके, सो लिख लिया आपने इसको। चलिए इसको मैं कंप्लीट कर देता हूं। तो ये हमारा मिल गया I1, क्या मिल गया, I1। हेंस वी हैव गॉट I, तो I2 आ जाएगा, देखिए ऊपर में dt डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1, क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ये
अच्छा ये tan इनवर्स मिल गया ना, tan इनवर्स t है ना, तो दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स sin x प्लस cos x है ना। चलिए I1 I2 निकाल दिया तो अब जरूरत नहीं है ना कुछ आगे लिखने की, अब तो सीधा सब्स्टिट्यूट कर देंगे है ना। चलिए आई थिंक अच्छा लगा होगा ये वाला प्रॉब्लम है ना, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे का मैं सम दे रहा हूं आपको। इसका आंसर लिख देता हूं, बोल दीजिए, लिख देता हूं मैं। 1/6 into log of yes ओके यस। चलिए एक सम हमने थोड़ी देर पहले किया था, याद है I1 प्लस I2 में गया था, उसी टाइप का एक और सम ले लेते हैं, इस बार आप ट्राई कर लीजिए उसको है ना, का होल स्क्वायर प्लस sin 2x है ना। और 3/4 का स्क्वायर लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, 9/16 लिख सकते हैं डायरेक्ट इसको, 9/16 है ना, तो इसको लिखेंगे डन। चलिए मैं फाइनल आंसर लिखता हूं, आप थोड़ा बता दीजिए है ना। लेट अस कंसीडर दिस एज इंटीग्रल आई, तो पुट करने के बाद जैसे ही आपने पुट किया रहेगा आपको आ गया होगा cos x प्लस sin x dx इज इक्वल टू क्या आ गया होगा dt, क्या आ गया होगा dt, तो आई आ गया होगा 1/16 dt अपॉन 5/4 स्क्वायर, माइनस टी स्क्वायर, यही ना। फॉर्मूला क्या था इसका बताइए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मेट एक बार चेक कर लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एग्जैक्ट फॉर्मूला, जाने दीजिए, अपना 4 आ रहा है उसका नहीं है, कोई बात नहीं, यही आंसर फाइनल मान के चलेंगे। उसने सब्स्टिट्यूशन थोड़ा अलग लिया है, कोई दिक्कत नहीं उससे। चलिए नेक्स्ट सम एक ले ले, एक लास्ट सम ले लेते हैं आज का, क्योंकि ये बड़ा सा सम है, 1/sin x प्लस sec x।
1/sin x प्लस sec x dx। थोड़ी देर पहले किया था इस तरह का, वैसा ही मेथड में जाएगा ये।
मैं कर दूं, ठीक है, साइन एक्स कोई नहीं, मतलब पार्शियल भी कर दूंगा तो बाकी तो आप कर ही लेंगे ना। कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 1, है ना। इसको आप लिख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे, 2 cos x डिवाइडेड बाई 2 sin x cos x प्लस 1, है ना, प्लस 2, क्या लिख दिया, प्लस 2। तो ऊपर में जब आप 2 लिख चुके हैं तो उसको ऐसा लिख सकते हैं cos x प्लस साइन एक्स, मतलब ये तो dx हो ही गया। इसको अब लिख सकते हैं 2 बाहर निकाल लीजिए और अंदर में हमें cos x चाहिए एनी हाउ, है ना। तो cos x माइनस साइन एक्स प्लस cos x प्लस साइन एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन 2x। और अब हमें पता है कि इसको मैनेज कैसे करना है ना। एक बार ये मिल गया तो काम ही खत्म ना। अब देखिए ये मिल तो चुका है, अब नीचे कर दीजिए 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। तो एक काम करते हैं ना, पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं 2 टर्म में। उसको लिख दीजिए cos x माइनस साइन एक्स dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टू दी होल स्क्वायर, है ना, जिसका डिफरेंशिएशन आएगा cos x माइनस साइन एक्स। तो ये तो सेट हो गया, प्लस जो दूसरा वाला टर्म है cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई, ये थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, मतलब वहां पे हमें एनी हाउ -1 चाहिए। तो -1 चाहिए तो क्या लिखेंगे, 2 है तो 2 को 3 - 1 लिख सकते हैं क्या, राइट। तो ये आ जाएगा सीधा सीधा, इधर तो आ गया 1 प्लस, इसको मैं शॉर्ट में अगर यहाँ पे इसको पुट कर दूँ टी यहीं पे, फालतू में बार बार लिखने से अच्छा इसको ऐसा टी पुट कर ही सकते हैं ना डायरेक्ट। इसको मैंने टी पुट कर दिया तो ये आ जाएगा डी टी, डायरेक्टली डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, मतलब इसका तो मामला सेट है ना। अब यहां पे देखिए 3 - 1 है, तो इसको क्या कर सकते हैं, I mean, इसको आप लिख सकते हैं ऊपर में जैसे है उसको रहने देते हैं फिलहाल, तो डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 3 - 1, तो 3 - 1 3 को एज इट इज आप रख दीजिए। और -1 को कैसे मैनेज करेंगे, लाइक इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ब्रेक डाउन करेंगे तो एग्जैक्टली ये -1 प्लस साइन 2x आएगा,
है ना, dx। तो इस बार इसको आप मान सकते हैं z, क्या मान सकते हैं, z। तो इसको मान लीजिए z, ऊपर में आ जाएगा dz। इसको z मान लीजिए, ऊपर में क्या आ जाएगा, dz, राइट। ठीक है, सो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में ले लेता हूं प्रॉब्लम्स, ट्राई करेंगे। ओके, जस्ट अ सेकंड। कल हमने किया था रिवीजन पर